हेलो प्लस टू साइंस। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे राउल्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो आज हम लोगों को पढ़ना है राउल्स लॉ इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉलिड को एज अ सॉल्यूट यूज करेंगे और लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं राउल्स लॉ इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। हेडिंग डालो बच्चों, राउल्स लो जी। सॉल्यूशन कौन सा लिया मैं ले रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूट लिया है और लिक्विड क्या लिया है, सॉल्वेंट। लो जी बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, एक कंटेनर ले लिया मैंने। स्टार्टिंग में मैंने उसके अंदर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, कोई सॉल्यूट मैंने उसके अंदर डिसॉल्व नहीं किया, मतलब मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया हुआ, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। और उस प्योर सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से। तो इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों पी बी नॉट से। बताया था आप लोगों को, इसको क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म। यस और नो, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म। हाँ जी, अब क्या करता हूं मैं इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं। ये सॉलिड है जो कि सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ये लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ये सॉल्यूट होगा बच्चों और ये क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है जी, ये क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। और ये कैसा रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, जिसके वेपर्स बहुत आराम से बन जाएंगे। क्लियर है। अब देखो, अब मैंने इसके अंदर एक कंपोनेंट ए ऐड कर दिया। कंपोनेंट ए जो कि सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्यूशन में घूम रहे हैं। ये कंपोनेंट ए के पार्टिकल्स हैं। अब कंपोनेंट ए नॉन वोलेटाइल है, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। ऊपर से वो क्या दिक्कत क्रिएट करना शुरू कर देगा, जब मैं उस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वो कंपोनेंट बी के वेपर्स बनने में भी दिक्कत क्रिएट करना शुरू कर देगा। कैसे, ये जब सॉल्यूट के पार्टिकल जब यहाँ सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, भीड़ भाड़ क्रिएट करेंगे। तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के एस्केप आउट होने की टेंडेंसी को कम कर देंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बाहर निकलने की टेंडेंसी को कम कर देंगे, उनके इवेपोरेट होने की टेंडेंसी को कम कर देंगे। और अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल के इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कम हो गई तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर अब क्या कर जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों। तो जो पीबी आएगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पीबी को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, पीबी को मैं बोल रहा हूँ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब पीबी नॉट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू पीबी, पीबी नॉट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू पीबी। ये बात क्लियर है। तो क्या मैं ये बात यहाँ लिख सकता हूँ, मैं से लिख देता हूँ, if we are adding a non-volatile solute, if we are adding a non-volatile solute to the solvent, then it will reduce the escaping tendency of solvent particles। तो ये solvent particles की escaping tendency को क्या कर देंगे, reduce कर देंगे। और अगर ये solvent particles की escaping tendency को solvent particles के बाहर निकलने की tendency को reduce कर देंगे तो सीधी सी बात है, solvent particles के वेपर बनाने की tendency को डिक्रीज कर देंगे। और अगर ये वेपर्स बनाने की tendency को डिक्रीज कर देंगे solvent particles की, तो ये solvent particles के वेपर प्रेशर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। सो वेपर प्रेशर ऑफ solvent particles will get decreased in solution। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब एक चीज देखो,
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं पी एस से दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन का, जो कि दो कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, एक कंपोनेंट ए पे, दूसरा कंपोनेंट बी पे। लेकिन यहाँ जो वेपर्स आएंगे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएंगे, इसकी वजह से आने चाहिए, सिर्फ कंपोनेंट बी की वजह से, क्योंकि एक ए तो वेपर्स बनाएगा ही नहीं, एक ए तो कोई वेपर्स नहीं होंगे, तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के बराबर आ जाएगा। और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, देखो इन सॉल्यूशन फॉर्म यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस आ गया। तो ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये रिलेशन ये कह रहा है कि जब मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया था उसका जो वेपर प्रेशर था वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों ज्यादा आ रहा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टोटली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में घट गया, ठीक है, जितना पहले था उसके कंपैरिजन में, जितना पहले था, जितना प्योर फॉर्म में था उसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर अब घट गया सॉल्यूशन में, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के वेपर प्रेशर पे। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के वेपर प्रेशर की जगह मैं पुट कर देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो मैं लिख सकता हूं सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट लिख रहे, सीधे लिख लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन प्योर फॉर्म, ऐसे लिख लो, इन प्योर फॉर्म विल बी ग्रेटर देन किससे ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। इस चीज को समझना बहुत सिंपल, ठीक है, इसको नोट कर लेना बच्चों। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा रहेगा। लो जी, पी बी नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों, पी बी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा था वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म, ठीक है जी, सही है। और पी डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। अब देखो ये एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी और ये एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। मैं राउल्स लॉ अप्लाई करता हूं, मैं कहता हूं बाय राउल्स लॉ। अगर मैं यहां राउल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ ये कहता है कि जो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आएगा वो डायरेक्टली उस चीज के ऊपर डिपेंड, वो डायरेक्टली किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में। अब मैं कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर की तो यहाँ बात करूंगा नहीं, क्योंकि कंपोनेंट ए के तो वेपर्स बनेंगे नहीं, तो मैं बात किसकी करूंगा, कंपोनेंट बी की। तो कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर होगा, कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। और पी बी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से पी बी बराबर आ जाएगा पी बी नॉट एक्स बी के, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब इस जब मैंने सॉल्यूशन बनाया, ये इस सॉल्यूशन के बनाते टाइम मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई प्रेशर नहीं है, वो वेपराइज नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, 0, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ पी ए, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ पी ए, तो पी ए क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज लिख लेना, एज वी आर एडिंग नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख रहा हूँ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसके आयंस नहीं बनेंगे सॉल्वेंट में जाने के बाद। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट
in the solvent, so its contribution लिख लो बच्चों, so its contribution in the total vapor pressure, in the total vapor pressure of the solution will be क्या होगा, 0। उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, या ऐसे लिख लो, so there will not be any contribution, there will not be any contribution by this component in the vapor pressure of the solution, so its contribution in the total vapor pressure of the solution will be 0। इस कंपोनेंट की वजह से सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा उस कंपोनेंट का, ठीक है ना। सो इट्स कंट्रीब्यूशन इन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 0। इस कंपोनेंट की वजह से सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, इसके वेपर से ही बनेंगे। सो इस कंट्रीब्यूशन in the total vapor pressure of the solution will be 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि PA basically क्या आएगा, 0, नहीं, its contribution in the total vapor pressure of the solution will be 0, या there will not be any contribution in the total vapor pressure of the solution, ऐसे लिख लो। अब देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने कैसे दिखाया, PS is equal to PA plus PB, सॉल्यूशन का PA किसके बराबर है, 0 के। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों के साथ क्लियर कर दी बच्चों, वहां पे मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। तो PS is equal to PA plus PB, और PA क्या है, 0, इस कंट्रीब्यूशन इन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 0, तो PA 0 है, तो PS किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से PB के बराबर आ जाएगा, और PB की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, PB नॉट XB, तो PS किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये बराबर आ जाएगा PB नॉट, इसे लिख लो PB नॉट XB। मैंने क्या किया है, यहाँ से PB की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी PB नॉट XB, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ PS बाय PB नॉट इज इक्वल टू XB। इस इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ, मैंने कर दिया 1 माइनस PS बाय PB नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XB। एलसीएम मेरा बच्चों देखना जरा क्या आया, क्या गया, PB नॉट, इसको लिख सकता हूँ PB नॉट माइनस PS इज इक्वल टू 1 माइनस XB, किसके बराबर होगा, XB। तो जी बच्चों अब इस रिलेशन का फिजिकल मीनिंग समझो, क्या है प्रैक्टिकल मीनिंग इस रिलेशन का। ये रिलेशन है बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उसमें से माइनस किया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उसको डिवाइड किया प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को उतार लेना बच्चों, सभी नोट कर लेना, कॉपी में नोट्स बनाते रहना सारे के सारे। इस रिलेशन का थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग क्लियर करता हूँ, क्या कहते हैं इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये है PB नॉट माइनस PS, ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जब उसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं था, दूसरा वो अकेला पड़ा था, कोई सॉल्यूट नहीं था उसके अंदर। और ये कब आता है, जब उसके अंदर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये जो वेपर्स अब यहाँ पे आएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद, ये किसकी वजह से होंगे, PS की वजह से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने बताया आप लोगों को कि जब अकेला था वो, तो उस टाइम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जब अकेला था सॉल्वेंट तो उस टाइम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जब मैंने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जब अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो कम होगा, तो इसलिए प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या किया हुआ, माइनस किया हुआ है। तो पहले ज्यादा था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मान लो मैं कहता हूं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में था 6 एटमॉस्फेयर, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रह गया घट के 2 एटमॉस्फेयर, तो 6 से 2 रह गया, तो घट गया ना, तो इस टर्म को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का घट जाना, इस टर्म को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब इस टर्म को मैं डिवाइड कर देता हूं PB नॉट से, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, PB नॉट माइनस PS। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं PB नॉट से, तो इस टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग
प्रेशर मतलब RLVP, रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर है ना। रिलेटिव लॉरिंग क्यों बोल रहा हूं, देखो कि जो घट रहा है वेपर प्रेशर, जो डिक्रीज आया है वेपर प्रेशर में, उसको मैं किसके विद रिस्पेक्ट देख रहा हूं, जितना मैंने स्टार्टिंग में लिया था, देखो 6 लिया था स्टार्टिंग में, घट के 2 रह गया, और किसके विद रिस्पेक्ट देख रहा हूं, टोटल के विद रिस्पेक्ट चेक कर रहा हूं। तो जो घट के आया वो किसके विद रिस्पेक्ट देख रहा हूं, टोटल के विद रिस्पेक्ट देख रहा हूं जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। तो इसको मैं बोलूंगा रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, देखो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, XA पे डिपेंड कर रहा है। XA क्या है कि उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल ऐड कर रहा हूं, है ना। ये देखो PV नॉट माइनस PS बाय PV नॉट इज इक्वल टू XA। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता, नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि उस सॉल्वेंट के अंदर जो मैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं, जितना मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा उतना ही उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, है ना। जितना मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं उतना ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। तो जितना ऐड कर रहा हूं, जितनी मैं उस सॉल्यूट की अमाउंट ऐड कर रहा हूं, जितना मैं उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऐड कर रहा हूं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऐड करूंगा उतना ही ज्यादा उसका क्या बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा उसका सॉल्यूशन में क्या बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, और उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है ना। उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो इस टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये डायरेक्टली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर कि मैं सॉल्यूट की कितनी ज्यादा अमाउंट ऐड कर रहा हूं उस सॉल्वेंट के अंदर। उस सॉल्वेंट में जितनी ज्यादा सॉल्यूट की अमाउंट ऐड करूंगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है जी बच्चों। ये था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें न्यूमेरिकल ट्राई करना हम लोग, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कोई डाउट आता है तो डाउट मेरे पास सेंड करना। डाउट्स कुछ एक बच्चे भेज रहे हैं, हेनरी लॉ के भी कई डाउट बच्चों ने भेजे हुए हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों के हैं वो सारे एक जगह एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से एक वीडियो बच्चों आप लोगों को डिलीवर करी जाएगी, वहाँ पे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व कर दी जाएंगी। तो प्रॉब्लम भेजते रहो, ये मत सोचना कि वो सॉल्व नहीं हो रही, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी जब भी आप लोगों का न्यूमेरिकल्स का वीडियो आएगा, ठीक है जी बच्चों। थैंक यू वेरी मच।